इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन दोहित्र, देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन दोहित्र, अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन केटर्स, सागर मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई, पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल राव का, जयपुर। नातिन जयती। बेनाडा उद्योग लिमिटेड, आगरा। जय जिनेन्द्र नमीऊण वड्ढमाणं परमपाणं जीर्णं तिशुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारिणयार्धं नीणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। रयणसार ग्रंथ में हम श्रावकों के मुख्य कर्तव्य दान के बारे में समझ रहे हैं। हमें दान देना चाहिए, लेकिन किस भावना से देना चाहिए, क्या सोच करके देना चाहिए, हमारे दान देते समय कैसे परिणाम होना चाहिए, इन बातों को आचार्य महाराज हमें बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। संसार के किसी वांछा के लिए, संसार के किसी भोगोभोग सामग्री की प्राप्ति के लिए, किसी का बुरा करने के लिए, किसी पंथ या पक्ष व्यामोह से ग्रसित होकर के किसी पुस्तक को छपवाने के लिए, इन सब निमित्तों से दिया गया दान मोक्ष का कारण नहीं होता। हम श्रावकों को प्रतिदिन अपने दान कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अब संसार में जब कोई दान करता है, उसकी स्थिति कैसी होती है? लोगों में बहुत तरह की बातें होती है। दान करने वाला तो बड़ा गरीब हो जाता है, जो धर्म नहीं करता वो भी बड़ा अमीर और बड़ा सुखी होता है। तो इन सब का कारण क्या है? उनका कारण बताते हैं आचार्य महाराज अगली गाथा में, गाथा क्रमांक 29। दानीणं दारिद्रं लोहीणं किं हवेमः ईश्वरियम् उहयाणं पोवज्य कम फलं जावहोइथिरम्। एक साथ बोलेंगे, दानीणं दारिद्रं लोहीणं किं हवेमः ईश्वरियम् उहयाणं पोवज्य कम फलं जावहोइथिरम्। संसार में क्या देखा जाता है वो यहाँ पर इस प्रसंग में आचार्य महाराज कह रहे हैं।
दाणीणम दारिद्रम। दाणीणम अर्थात दानी पुरुषों का, दारिद्रम अर्थात दारिद्रपना, दरिद्रपना। जो दान करते हैं वो गरीब हो जाते हैं या दरिद्र हो जाते हैं। और लोहीणम महईसरियम। लोहीणम जो लोभी व्यक्ति होते हैं, जो दान तो बहुत दूर और दूसरों की संपत्ति हड़पने का भाव रखते हैं, ऐसे लोभी लालची पुरुष महाईश्वरियम, महाऐश्वर्य को, अत्यधिक धन संपत्ति वैभव के धनी होते हैं। किम हवेई, ऐसा क्यों होता है? देखा भी जाता है और बहुत लोगों में ऐसा प्रश्न मन में आ ही जाता है। आचार्य महाराज स्वयं ही प्रश्न उठा करके उत्तर दे रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? जाव उभयाणम, जाव मतलब जब तक, उभयाणम अर्थात दोनों के, उभयानाम दोनों के, चाहे वो दानी हो चाहे लोभी हो, दोनों के पुव्वज्य कम फलम थिरम होई। पुव्वज्य अर्थात पूर्वोपार्जित, पूर्व में उन्होंने जो कर्म किया, कम फलम उस कर्म के फल को, थिर होई जब तक उसका स्थिरता है, जब तक उस कर्म का उदय है तब तक ऐसा होता है। पहले जो हमने कर्म किया है उस कर्म के फल से ऐसा हो रहा है, वर्तमान की क्रिया से नहीं हो रहा। वर्तमान में तो दानी व्यक्ति दान दे रहा है, निश्चित रूप से पुण्य का बंद कर रहा है, पाप कर्मों की निर्जरा कर रहा है और उस दान के प्रभाव से निश्चित रूप से आगे वो जीवन में सुखी होगा। लोभी व्यक्ति वर्तमान में लोभ, तृष्णा, लालच, कषाय भाव करके भले ही उसके ऐश्वर्य दिख रहा है, लेकिन वर्तमान में उस लोभ, लालच, तृष्णा से युक्त होकर के वह कषायों को करके कर्म का बंद कर रहा है। अब उन दोनों के पूर्व में जो कर्म था, उस लोभी व्यक्ति का पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए अभी भी महान ऐश्वर्य है, खूब वैभव धन संपत्ति है। और दानी व्यक्ति का पूर्व का पाप कर्म का उदय आ गया, इसलिए वह दरिद्रपने को प्राप्त हो गया या वो दुखी हो रहा है। वास्तव में दान देने से दरिद्रता और लोभ करने से ऐश्वर्यपना प्राप्त नहीं होता, यही इस गाथा में आचार्य महाराज समझा रहे हैं। भैया जी, संसार में तो यही देखा जाता है, जो दान नहीं करता वही सुखी रहता है। वही तो बात आचार्य महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि जो हम लोगों को दिख रहा है ये वास्तविकता नहीं है। अगर हम ये सोचें कि वो दान नहीं कर रहा इस कारण से भी वो सुखी है, कोई धर्म नहीं कर रहा फिर भी वो बड़ा सुखी है, उसको किसी तरह का कोई विकल्प नहीं है, संसार का कोई दुख नहीं है, हकीकत में ये उसके पूर्वोपार्जित कर्म का उदय है। पहले उसने पुण्य कर्म किया था, उसका फल वो वर्तमान में भोग रहा है, लेकिन वास्तव में जब वो पहले का कर्म उसका उदय समाप्त हो जाएगा, पुण्य समाप्त हो जाएगा, तो वर्तमान में जो वो गलत काम कर रहा है, अधर्म कर रहा है, लोभ कर रहा है, उसके उदय से उसे संसार में ठोकरें खानी पड़ेगी, नरक तिरंच गति के दुख भोगने पड़ेंगे। क्यों? ये सब तो हमारे कर्म का ही तो फल है। कहते भी है ना, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ़ है अवगुण करे हजार। कर लो कितने भी अवगुण गलत काम कर लीजिए, अभी पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए बहुत गाड़ी अच्छी चल रही है, खूब समाज में नाम भी हो रहा है, लेकिन जब वही पुण्य कर्म समाप्त हो जाएगा और पाप कर्म का उदय आएगा तो हमें बड़ा दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए संसार के इन लोगों की तरफ नहीं देखना कि लोगों का क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा तो हो ही जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि कर्म का उदय हमेशा एक जैसा ही रहता हो, जैसा कर्म हम करेंगे वैसा हमें फल भोगना होता है। इसलिए वर्तमान में ऐसे लोग जो धर्म नहीं करते हैं, दान नहीं देते हैं, मुनि महाराज की सेवा वैयावृत्ति नहीं करते हैं, भले ही जैन कुल में पैदा हो गए तो भी उनमें बहुत ऐश्वर्य संपत्ति देखी जाती है, ये उनके पूर्वकृत कर्म का उदय समझना चाहिए। भैया जी, जो स्वयं अति दरिद्र है, क्या उनको भी दान करना चाहिए क्या? आपने कभी इस बारे में विचार किया कि वो अति दरिद्र क्यों बना? क्योंकि उसने पहले दान नहीं किया था, इसीलिए आज वो अति दरिद्र बना, बहुत ज़्यादा गरीब बना। अगर वो आज भी दान नहीं करेगा तो उसकी स्थिति आगे भविष्य में भी ऐसी ही होगी।
श्रावक कोई हो, चाहे दरिद्र हो चाहे अमीर हो, कोई सा भी श्रावक हो, उसे प्रतिदिन दान जरूर करना चाहिए। और ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप इतना दान करो ही करो। अगर कोई दरिद्र है, किसी के पास कम पैसा है, तो कम पैसे का दान करें। दान महत्वपूर्ण है। कितना करना है? अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति लाखों करोड़ों का ही दान करे। अगर कोई 100 रुपये कमा रहा है तो वो 10 रुपये का दान करे। पूज्य आचार्य भगवंत बहुत स्पष्ट कहते हैं, गरीब है, उसके पास खाने को भी नहीं है, 4 रोटी उसको मिल रही है, 4 में से 1 रोटी दान करे। इतना भी दान करता है तो उसकी दरिद्रता दूर होगी, और उस दान के प्रभाव से जो पुण्य कर्म उसे प्राप्त होगा, वो जब उदय में आएगा तो उसको संसार के सब वैभव प्राप्त होंगे। अब आगे हम अगली गाथा पढ़ते हैं, जिसमें आचार्य महाराज स्वयं कह रहे हैं, सुख कहाँ और दुख कहाँ। धन धन्नाय समिद्धे सुहम जहा होई सव जीवाणम मुनिदानाय समिद्धे सुहम तहा तम विना दुखम। एक साथ बोलिए, धन धन्नाय समिद्धे सुहम जहा होई सव जीवाणम मुनिदानाय समिद्धे सुहम तहा तम विना दुखम। अर्थ में आचार्य महाराज कह रहे हैं, धन धन्नाय समिद्धे। धन अर्थात धन संपत्ति, धान्य अर्थात जो हमारे गेहूं आदि फसल आदि धान्य रूप में हैं, उनकी समिद्धे अर्थात समृद्धि से, धन धान्य आदि की समृद्धि से, जहाँ सव जीवाणम, जिस प्रकार सव जीवाणम सभी जीव, संसार के सभी जीवों को सुहम होई सुख होता है। संसार में देखा जाता है, जिसके पास धन संपत्ति, ऐश्वर्य, प्रभुत्व, स्वामित्व, खूब सारी फसल, खूब हाथी घोड़े, खूब वैभव है, उसे सुखी देखा जाता है। तहा उसी प्रकार मुनिदान समिद्धे, मुनिदानाय समिद्धे, मुनि महाराज के दान देने से, उस दान रूप समृद्धि से सुहम सुख की प्राप्ति होती है। मुनि महाराज को या रूपक की अपेक्षा से मुनि महाराज के अलावा अन्य जो चतुर्विध संघ है या योग्य क्षेत्र है, सुपात्र हैं, उनको दान देने से सुहम सुख की प्राप्ति होती है। तम विना दुखम, और उसके बिना, उस दान के बिना दुखम दुख ही होता है। बहुत सीधी सी अगर बात करें तो आचार्य महाराज इस गाथा में कह रहे हैं, हमें जो सुख की प्राप्ति होती है उसका मूल आधार है दान देना, और अगर कोई दान नहीं देता है तो संसार में वो दुखी होकर के भ्रमण करता रहता है, परेशान होता रहता है, क्योंकि वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, वो धर्म नहीं कर रहा। अब इस गाथा से तो हमें सबको हमारे कर्तव्य का पालन आज से ही शुरू कर देना चाहिए। अपनी शक्ति अनुसार हमें दान देना ही देना है, ताकि संसार में हमें किसी प्रकार का कोई दुख या विकल्प ना हो। भैया जी, जो दान देते हैं दुख तो उनके भी देखे जाते हैं। जो दान देते हैं दुख उनके भी देखे जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दान देने से दुख होता है। दुख तो उन्हें अपने कर्मों से हो रहा है ना। दान से तो सुख ही मिलेगा। दान तो धर्म है, दान की क्रिया तो हमारी आत्मा के कल्याण में निमित्त है। दान करने से तो हमारे पाप कर्मों की निर्जरा होती है और पुण्य कर्म का बंध होता है। आचार्यों ने शास्त्रों में जहाँ पर सातावेदनीय कर्म के आश्रव के कारण कहे, वहाँ उन्होंने क्या लिखा? भूत वृत्यनुकंपा दान सराग संयमादि योग है क्षांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। आचार्य उमा स्वामी महाराज लिख रहे हैं, दान करने से सातावेदनीय कर्म का आश्रव होता है। तो दान करने से सुख मिलता है, दुख नहीं, बल्कि और दुखी भावना रखने से, दुख शोक तापा क्रंदन आदि भावना रखने से हमें असाता वेदनीय बनता है। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए
कि डॉक्टर है तो वो कभी बीमार ही नहीं होगा, या जिसके घर में खूब धन धान्य ऐश्वर्य है तो वो कभी विकल्पित ही नहीं होगा। वो तो सब अपने अपने कर्मों से होना है, लेकिन जो क्रिया कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, उससे तो सुख की ही प्राप्ति होगी, दुख की नहीं। भैया जी, आपने कहा कि सुख दुख हमारे कर्मों से उत्पन्न होते हैं, तो दान से सुख क्यों कहा? इस विषय में एक नियम हम यहाँ पर ये समझें, हमें जो सुख दुख की प्राप्ति होती है ये हमारे कर्म से ही होती है, बिल्कुल डेफिनेटली यही हमें मानना चाहिए। लेकिन वो जो कर्म हैं वो किए किसने? हमने स्वयं नहीं तो किए। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा, यदि हमने बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। दान से जो सुख कहा गया है वो इसी अपेक्षा से कहा गया है। जब हम दान धर्म करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, यदि हम चतुर्विध संघ को दान देंगे, 4 प्रकार का दान देंगे, करुणा करेंगे, वैयावृत्ति करेंगे, सेवा करेंगे, अपने पूजा पाठ अपने धर्म में लगेंगे, तो उससे क्या होगा? हमारे साता वेदनी आदि पुण्य कर्म का बंध होगा, और जब वही कर्म उदय में आएगा तो हमें सुख देगा। यही तो बात यहाँ समझना है। इसीलिए उस सुख में दान साक्षात कारण नहीं है, लेकिन जो परंपरा से कारण कहा जाता है कि दान करने से पुण्य बंध हुआ और पुण्य के उदय से सुख की प्राप्ति हुई। यही व्याख्या और यही बात हमें समझना चाहिए। और जो दान नहीं करेगा, अधर्म करेगा, पाप करेगा, लोभ तृष्णा लालच में और दूसरों को धन हड़पने का भाव रखेगा, चोरी करने का भाव रखेगा, तो निश्चित रूप से ये कषाय भाव है। और इसके निमित्त से कौन से कर्म बनेंगे? पाप कर्म। और जब वही पाप कर्म उदय में आएंगे तो हमें दुखी करेंगे, हमें परेशान करेंगे। ये व्याख्या इस प्रकार समझनी चाहिए। तो आज की कक्षा में हमने क्या समझा? हमारे पास जो आज सुख या दुख है ये हमारे पूर्वोपार्जित कर्म का उदय है। पहले हमने अच्छे कर्म किए तो आज हमें सब कुछ अच्छा मिल रहा। अच्छा शरीर निरोगी मिला, अच्छा परिवार मिला, माता पिता पुत्र पुत्री सब बढ़िया मिले, अच्छा संस्थान मिला, सब कुछ अच्छा मिला। कारण हमारे पुण्य का उदय। हमने पहले ऐसा कार्य किया था इसलिए हमें ये सब कुछ मिला। तो वर्तमान में अगर हम गलत काम करेंगे तो फिर भविष्य हमारा खराब होगा। हमें अपना भविष्य कैसा चाहिए ये हमारे ऊपर डिपेंड है। मैं कहता हूँ भले 1 रुपए का दान करें, अपनी शक्ति अनुसार दान करें, लेकिन दान जरूर करें। क्यों? ये हमारा मुख्य और प्रथम कर्तव्य है। हम सब उस दान धर्म को अपना करके इस सांसारिक वैभव सुख आदि को प्राप्त करके परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन, बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र, देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र, अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन, केटर्स, सागर, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर, राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल रावका, जयपुर। नातिन जयती। बेनाडा उद्योग लिमिटेड, आगरा।